आओ जी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी थर्ड क्लास है ना। फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? कैपिटल और परचेज। सेकंड क्लास में हमने क्या पढ़ा? एक्सपेंस और सेल्स। एक मिनट में 10 मिनट लगा के साथ रिवाइज करा दूं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा? इक्वेशंस क्या वाली बताना। आओ मैं एक बार आपको ना फॉर्मूला से कहूं, फॉर्मूला समझते हो? चीटिंग वाली मटेरियल मतलब ऐसे बनाए तो वैसे बताता हूं कैसे। एक क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन है कि नहीं है? अब बस इसी को मैं आपको क्या बता रहा हूं कि क्या ट्रांजैक्शन होगी तो हमें कैसे ट्रीट करना है। मान लो ये रहा हमारे पास सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन और एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस कैसे शुरू किया है? तो एसेट में किस में प्लस कर देंगे कैश, और यहां किस में प्लस हो जाएगा कैपिटल। हाँ या ना? मैं फिर कह रहा हूं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक। किससे बिजनेस शुरू किया है? कैश से और स्टॉक। तो क्या होगा? एसेट्स में कैश और यहाँ पे स्टॉक में प्लस, और यहाँ पे किसमें प्लस हो जाएगा बेटा? कैपिटल में प्लस। हाँ या ना? यस और नो? थर्ड पॉइंट हमने परचेज करा है। क्या करा बेटा हमने? परचेज कैसे करा है? ए कैश बेसिस पे। कैसे किया है? कैश बेसिस। तो बताओ क्या होगा? कैश में से माइनस हो जाएगा और स्टॉक में प्लस। हाँ या ना? यदि आप कैश में खरीदोगे तो क्या होगा बोलो? कैश में माइनस, पैसे चले गए और स्टॉक आ गया। और यही दिन किस पे खरीद लें? क्रेडिट बेसिस पे, उधार पे खरीद लें। कैसे खरीद लें? तो क्या होगा बताओ? स्टॉक तो आएगा, स्टॉक तो आएगा और सिर पे क्या चढ़ जाएगी? कौन है वो? क्रेडिटर। कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? एक चीज देख लो आप, ये हमारे क्या बन गए? हम कह सकते हैं क्विक नोट्स, समरी नोट्स। ये हाँ बस ऐसे जल्दी बात चीटिंग मटेरियल। मतलब आपको मान लो अब मैंने मुझसे 3-4 पॉइंट ही कराए हैं। जब हमारे 10, 12, 15, 20 पॉइंट हो जाएंगे तो वो भी मैं आपको ऐसा एक चार्ट बनाऊंगा बड़ा सा। अब आप पेपर के लिए रिवाइज करने जा रहे हो तो क्या करोगे? सारा रिवाइज करोगे कि फटाफट यही देख लोगे? फटाफट यही देख लेंगे हम, है कि नहीं है? सारे के सारे क्या बन जाएंगे? नोट्स बन जाएंगे एक ही जगह पे एक साथ सारे के सारे। हाँ या ना? यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या मैं आगे चल सकता हूं? चल सकता हूं। फिर हमने क्या पढ़े बेटा? एक्सपेंसेस। क्या पढ़े? खर्चा। खर्चा करने से क्या होगा मेरा? कैश कम होगा और वहां से मालिक का मूड खराब होगा। उसका मूड खराब होगा तो कैपिटल कम हो जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा बेटा बोलो? फिर हमने पढ़ी क्या? इनकम। क्या पढ़ी हमने? इनकम। क्या पढ़ी हमने? इनकम होगी तो क्या होगा? पैसा आएगा और हमारा कैपिटल भी, मालिक का मूड खुश। हाँ या ना? यही पढ़ा हमने अभी तक। उसके बाद हमने क्या पढ़ी? क्या पढ़ी इसके बाद हमने बेटा? पॉइंट नंबर 6 सेल्स। वो भी किस पे पढ़ी पहले? कैश बेसिस। किस पे पढ़ी? कैश बेसिस। बताओ जब आप सामान बेचोगे तो क्या होगा? बताओ जब आप सामान बेचोगे तो क्या होगा? क्या होगा जी? कैश आएगा। कैश आएगा। मान लो 100 रुपए का 100 रुपए आए और स्टॉक कितने का गया? ये प्लस होगा और 80 का स्टॉक माइनस। और ऐसा करने से कितने रुपए की खुशी होगी? 20 होगी। हाँ या ना? आगे मैंने सामान कैसे बेचा है? उधार में। कैसे बेचा है बेटा? उधार में। जब मैं उधार में सामान बेचूंगा तो क्या होगा बताओ? क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? डेटर आएगा। क्या आएगा? डेटर से कितने रुपए लेने हैं और मेरी दुकान से स्टॉक कितने का जाएगा? और ऐसा करने से मुझे 20 रुपए का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? 20 का। जब कैश पे बेचते हैं तो क्या होता है? हाथों हाथ कैश मिल जाता है। हाथों हाथ क्या मिल जाता है? कैश मिल जाता है और स्टॉक क्या हो जाता है? कम। स्टॉक क्या हो जाता है? और यदि उधार में बेचोगे, किस पे बेचोगे?
तो सामान तो आपका जाएगा, पर आपको सामने से क्या मिलेगा? प्रॉमिस। क्या मिलेगा सामने से? कि भैया मैं आपको आज नहीं तो कल ये पैसे दे दूंगा। तो ये क्या हो गया आपका? डेटर। क्या हो गया आपका ये? अब कैपिटल में क्या करोगे? ऐड। और प्रॉफिट किस दिन मानते हैं? जिस दिन सामान बेचते हैं। जिस दिन सामान, मैंने आपको बताया था ना, क्या एक बात बोली थी, अकाउंट्स आर प्रिपेयर ऑन अक्रूवल बेसिस। अकाउंट्स किस पे बनाते हैं? तो खुशी किस दिन होती है? माल बेचने वाले दिन या पैसे लेने वाले दिन? बेचने वाले दिन। खुशी किस दिन होती है? बेचने वाले दिन। पैसे तो आ ही आज नहीं तो कल। गुड्स बेचे किस पे है? गुड फेथ पे। किस पे बेचे हैं? गुड फेथ का क्या मतलब होता है? गुड फेथ का क्या मतलब है? यदि मुझे विश्वास है तभी तो मैं उधार में सामान बेच रहा हूँ। यदि मुझे 1% भी आपका नहीं डाउट है कि आप मेरे पैसे नहीं दोगे तो मैं आपको उधार में सामान, मैं कहूँगा भाई साहब कैश पे ले जाना है तो ले जाओ, उधार बंद है। उधार मना है। उधार वैसे भी जान पहचान के लोगों को, विश्वास वाले लोगों को ही दिया जाता है। आप सोचो एक बार ध्यान से, आप किसी शॉप पे जाओ एज ऑफ सडन कि भैया ये 10 रुपए का सामान दे दो, अभी पैसे नहीं है, बहुत देगा या कोई नहीं, कोई समझ नहीं है। आप जाके अपने पापा का नाम ले लो, क्या होगा? उसी टाइम क्या भाई 10,000 का ले लो। अच्छा उनके बेटे हो, उनकी बेटी हो, अच्छे से जानते हैं। तो विश्वास पे जहां जान पहचान है वहीं से उधार मिलेगा। जहां पता है कि पैसे मिल जाएंगे तो क्या हुआ? क्या आया? प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब डेटर, जिससे पैसे लेते हैं। गया क्या मेरी दुकान से? ऐसा करने से मुझे क्या हुई? खुशी। कितने की खुशी हुई? 20 रुपए की। हाँ या ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये बना लो, बनाओ, मैं टाइम मत वेस्ट करो, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कितने का फायदा हो रहा है? 2000। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताओ क्या लिखा है। और नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलता हूँ। आओ जी, मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन डिक्टेट करा दिया। ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन दोबारा से एक बार बोल दूँ। मैं क्वेश्चन दोबारा एक बार क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि मैंने क्या क्वेश्चन लिखवाया आपको। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस, आप देख लेना आपने कुछ गलती की हो तो। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक ऑफ रुपीज 10,000 and 15,000 रिस्पेक्टिवली। मिस्टर एक्स ने बिजनेस शुरू किया है जिसमें 10,000 रुपए कैश और 15,000 रुपए का स्टॉक लेके आया है। ठीक है, नेक्स्ट। फिर वो कहता है परचेज, सेकंड पॉइंट में बोल रहा है परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 8,000। कितने के गुड्स खरीदे हैं? किससे खरीदे हैं? अनिल से। उसको हमने कितने की पेमेंट करा दी? 5,000 रुपीज की पेमेंट करा दी। नेक्स्ट पॉइंट, वो कहता है रेंट पे किया है 3,000 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स सोल्ड किए 5,000 रुपीज के, जिनकी कॉस्ट कितनी है? 3,000 रुपए। कॉस्ट कितनी है? 3,000। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स बेचे हैं राहुल को 12,000 रुपए के, 12,000 के। इट्स कॉस्ट इज रुपीज 8,000। उसकी कॉस्ट कितनी है? सिर्फ 8,000। किसी का नाम आ गया तो कैसे बेचे होंगे? क्रेडिट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने कमीशन रिसीव करी है 2,000 रुपए। कितनी कमीशन रिसीव करी है? हमने कितनी कमीशन रिसीव करी है बेटा? 2,000। हमने कितनी कमीशन रिसीव करी है बेटा? 2,000 रुपए कमीशन रिसीव करी है। आओ जी, ये जी अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस एसेट्स में क्या है मेरे पास? कैश। दूसरी चीज क्या है? स्टॉक। फिर कौन है मेरा? डेटर, जिससे मुझे पैसे, लायबिलिटी में कौन है? क्रेडिटर। और कैपिटल में कौन है? ओनर्स फंड। क्या बेटा? ओनर्स फंड। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? अब मैं आगे चल सकता हूं क्या? पहले बनाओगे? बना लिया है? चलो 2 मिनट छोड़ दो, मेरी हेल्प कर दो, मुझे क्वेश्चन करा दो, फिर आप कर लेना। बताओ, सबसे पहला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक। हाँ या ना? बिजनेस में कितना कैश आया बोलो? 10,000। बिजनेस में कितने का स्टॉक आया? डेटर कितने के आए हैं? क्रेडिटर कितने के आए हैं? तो मालिक का कितना पैसा बिजनेस में लगा है? 25,000। यस और नो? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? अगला पॉइंट पढ़ो, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है बताओ? परचेज गुड्स। क्या खरीदे हमने? कितने के गुड्स आए बताओ? पढ़ो। तो स्टॉक में कितना ऐड करूंगा? और मेरी जेब से पैसा कितना गया है? 5,000। जेब से पैसा कितना गया है? गुप्ता जी की तरह से गया जेब से
5000 गए हैं ना, तो बताओ कैश में से कितना माइनस कर दूं? और स्टॉक कितने का है? हमारे गोडाउन में स्टॉक कितने का है? और हमारे गल्ले में से कितने पैसे गए हैं? ऐसा करने से हमारे सिर पे कितने की लायबिलिटी चढ़ गई? 3000 की। हाँ या ना? अब बताओ, इसको पढ़ने के लिए कोई बेसिक्स चाहिए या कॉमन सेंस चाहिए? कोई बच्चा स्कूल ना भी गया हो ना, उसको भी बात समझ में आती है कि भैया हमने 8000 का सामान खरीदा, स्टॉक में ऐड, 5000 हमारी जेब से गए, तो कैश में से माइनस, और ऐसा करने से हमारे सिर पे कितना कर्ज चढ़ गया, कितना उधार हो गया, कितनी लायबिलिटी आ गई हमारे सिर पे? 3000 रुपए की। कितनी की लायबिलिटी आ गई हमारे सिर पे? 3000 रुपए। ये क्या आ गई बोलो? 10 में से 5 गए तो 5, 15 और 8 23 कैश। सिर पे उधार कितने का है? 3। और मालिक के बिजनेस में कितने पैसे लगे हुए हैं? 20। चेक करो, 5 और 23 28 और 3 और 25 28। LHS इज इक्वल्स टू, यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या पे किया है? पॉइंट नंबर 3, रेंट पेड। कितना रेंट दिया बताना एक बार? 3000 रुपए। तो क्या हुआ बताओ? हमारा कैश गया। ऐसा करने से स्टॉक को कोई फर्क? ऐसा करने से डेटर को कोई फर्क? ऐसा करने से क्रेडिटर को कोई फर्क? ऐसा करने से मालिक को कोई फर्क? 3000 उसका क्या कम हो गया? कैपिटल। क्या कम हो गया उसका? क्या आ गई हमारे पास फिर से न्यू? मेरे पास कैश कितना बचा बोलो बेटा? हमारे पास स्टॉक कितना है? हमारे पास डेटर कितने हैं? नहीं है अभी तक। सिर्फ हमारे सिर्फ कर्जा कितना है बाहर वालों का, और कैपिटल कितना हो गया? 22 और 3 25, 23 और 2 25। यस और नो? यहाँ जी सर। बेटे जब खर्चा करोगे तो मालिक का कैपिटल कम हो जाएगा ना। अब लास्ट क्लास में आए थे, मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, ड्राइंग होगी, तो हमारा पैसा जाएगा और मालिक का कैपिटल कम हो जाएगा। जब भी इनकम होगा, प्रॉफिट होगा, गेन होगा, तो मालिक हमारे पास पैसा आएगा और मालिक का कैपिटल बढ़ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? हाँ या ना? चलो आगे। पॉइंट नंबर 4 क्या होगा बताना एक बार? गुड्स बेचे हैं। गुड्स क्या करे हैं? क्या लिखेंगे? सोल्ड गुड्स ऑन कैश। कैसे बेचे हैं? तो बताओ क्या गया, क्या आया, क्या हुआ? क्या गया? कितने का स्टॉक गया? 3000 का स्टॉक गया। और हमारे गल्ले में पैसे कितने आ गए? 5000 आ गए। तो कैश में ऐड कितना करूंगा? 5000। ऐसा करने से मालिक कितने से खुश हुआ? 2000। कितने का प्रॉफिट हुआ है हमें? कितने का प्रॉफिट हुआ है? बताओ क्या आया, क्या गया, क्या हुआ? क्या गया? स्टॉक। कितने का? क्या आया? कैश। कितना ऐड करेंगे? ऐसा करने से क्या हुआ? कितने का? क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। 2 और 5 7 प्लस कितने का स्टॉक बचा? 20,000। सिर्फ उधार में भी कितने का है? और कैपिटल कितना हो चुका है? 24। 24 और 3 27 और 20 प्लस 7 27। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? आगे चलो। पॉइंट नंबर 5 क्या हुआ बताना? सोल्ड गुड्स ऑन उधार पे बेचे हैं। कैसे बेचे हैं? उधार पे। कैसे बेचे हैं बेटा? क्या आया, क्या गया, क्या हुआ? क्या गया? कितने का? 8000 का। और पैसा आया? पैसा तो नहीं आया। पैसा तो वो मेरा क्या बन गया? डेटर। वो मेरा क्या बन गया? वो मेरा क्या बन गया? डेटर बन गया। तो क्या करूं बताओ? प्रॉमिस आ गया। कितने का प्रॉमिस आया है? एसेट्स में 12000, डेटर में आ गया। ऐसा करने से आपको कितने की खुशी हुई? कैपिटल में कितना ऐड कर दोगे? 4000। हाँ या ना? किसी को कोई डाउट यहां तक? मैं लाइन डाल दूं। ये क्या आ गई बताना? कैश कितना है मेरे पास? स्टॉक कितने का है? और डेटर भी कितने के हैं? सिर पे कर्जा कितने का है? और कैपिटल कितनी हो चुकी है?
कितनी हो चुकी है 28,000 28,000। किसी को डाउट है इसमें 28 और 3 31 और यहाँ भी कितना हो गया 24 और 7 31। एक चीज देख रहे हो हर बार LHS RHS के इक्वल है, हर बार LHS RHS के इक्वल है। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? चले कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्या मैं आगे मूव कर सकता हूँ? पढ़ो जी पॉइंट नंबर 6 पढ़ो। क्या मिली हमें? कमीशन रिसीव। क्या होती है ये? इनकम। क्या ये? जब हमने रेंट दिया था वो क्या था? और कमीशन मिलना क्या है? इनकम होती है। तो पैसा कितना आ रहा है? और कैपिटल में भी कितना ऐड कर देंगे? बाकी किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी और को कोई फर्क? क्वेश्चन हो गया कि रह गया? ये क्या आ गई अब? कैश कितना हो गया मेरे पास अब? 9,000। स्टॉक कितना है? और डेटर्स कितने हैं? 12,000। सिर पे कर्जा कितना है? 3,000। मालिक के कितने पैसे हो गए अब? 30,000। कितने हो गए? 24 और 9 और 3 + 30। आपसे कोई पूछे कि इन 6 ट्रांजैक्शंस के बाद बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है तो बता पाओगे? जी उसका शुरू में कैपिटल कितना था और आखिरी में कैपिटल कितना है? तो बताओ 5,000 कैसे हो गए? यही क्या कहलाएगा? बिजनेस का नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट? इसे बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको? माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलेंगे? क्लोजिंग कैपिटल माइनस साल के आखिरी में कितना कैपिटल है? 30,000 और शुरू में कितना था? तो 5,000 का क्या आ गया हमारे पास? प्रॉफिट। और दिखाऊं 5,000 का प्रॉफिट कहां का हुआ? एक हमें मैं आपको प्रॉफिट बताऊं। प्रॉफिट और प्रॉफिट इनकम का हिसाब लगाते हैं और एक्सपेंस का हिसाब लगाते हैं। किसका हिसाब लगाते हैं? इनकम का। और हमें कमाई हुई भी नहीं। हाँ सर हमें 2,000 रुपए एक बार कमाई हुई, 4,000 एक बार कमाई हुई और 2,000 एक बार कमाई हुई। कितनी कमाई हुई मैंने टोटल? 2,000 प्लस 4,000 प्लस तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 8,000। खर्चा हुआ है हमारा? कोई खर्चा लॉस का हुआ है? सर हमने रेंट दिया था कितने का? 3,000 का। तो आप इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दोगे। इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपका? और देखो 5,000 प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर। वो जो क्रेडिटर वाले पैसे हो तो दे देंगे, उधार है वो दे देंगे। ऐसे से लेने भी तो है 12,000 का ऐड किया। प्रॉफिट में 12,000 ऐड करे थे या कितने ऐड करे थे? हटा दिया। 4,000 प्रॉफिट ऐड किए थे ना? हाँ इस इक्वेशन में किसी को कोई डाउट? चले आगे। ठीक है जी। अब आज की क्लास के आओ जी आज का टॉपिक शुरू करें। दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ट्रांजैक्शन। कौन सी? मेरे ना बेटा 2 बैंक अकाउंट है। बैंक 2 है। एक है पारसपुरी का अकाउंट, पारसपुरी का। और ये पता है कौन सा अकाउंट है? ये है सेविंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? सेविंग अकाउंट। इसमें आपको पता क्या दिखाई देगा? इसमें आपको दिखाई देगा मेरे बच्चों की स्कूल फीस, मेरे घर का बिजली बिल, मेरे घर का रेंट, मेरे घर की ग्रोसरी आइटम्स के खर्चे, ये सब कुछ आपको वहां दिखाई देगा पारसपुरी के अकाउंट में। किसमें? पारसपुरी के अकाउंट। एक अकाउंट पता है किसका है? इंपीरियल एकेडमी ऑफ स्टडीज वालों का अकाउंट है। आप जो मुझे फीस दोगे ना, आप फीस मुझे नहीं दे रहे, आप फीस दे रहे हो इंपीरियल एकेडमी को। और वो कोचिंग मुझे सैलरी दे रहा है काम करने की। कोचिंग और मैं एक नहीं है, कोचिंग और मैं अलग अलग है। मैंने आपको पहले बताया था कि ओनर अलग होता है और बिजनेस
और सारी ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी जाती हैं? इंपीरियल एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो इंपीरियल एकेडमी के खर्चे, इंपीरियल एकेडमी की इनकम कहां दिखाई देंगी? कहां पे दिखाई देंगी? आईएएस में। और इसका कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? आगे चल के मैं आपको एक दिन और बताऊंगा कि सेविंग और करंट क्या होता है। अभी आप बस ये मान लो, ये वाला अकाउंट है यूनियन बैंक में। कहां पे है? और ये वाला अकाउंट है एक्सिस बैंक में। ये किसमें है? यूनियन बैंक में। और ये किसमें है? इसके लास्ट के 2 डिजिट बता देता हूं, 94 और इसका 81। ये अकाउंट नंबर है। शुरू के पूरे बता दूंगा, 2 मिनट चेक नहीं करोगे दिन पे कैसे पड़े हैं, ठीक है? तो बस याद रखो, यदि आपको मुझे फीस देनी होगी तो मुझे कौन से अकाउंट में फीस दोगे? आईएएस वाले में कि पारस्परिक वाले में? और मेरे को सरन डालना होगा तो इस बार बड़े अच्छे आदमी हो, ये लोग 1000 रुपए में आपको वैसे खुश होके देते हैं, ठीक है? तो फिर किसमें दोगे? पारस्परिक में। मेरी पर्सनल ट्रांजैक्शंस कहां दिखाई देंगी? पारस्परिक में। मतलब मुझे गिफ्ट्स आते हैं, कभी हमारे बच्चों का बर्थडे होता है, कभी दादी, नानी, बुआ, मासी, कोई ना कोई, जब कोई रिश्तेदार हमें सगन डाल जाता है, तो और पैसे कहां से आएंगे? तो वो कहां पे आते होंगे? पारस्परिक में। और जो बच्चे फीस देते हैं वो किसमें आती होगी? हाँ यार, पक्की बात है, ठीक है जी। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? बैंकिंग ट्रांजैक्शन। हम कौन से बैंक की बात कर रहे हैं? पारस्परिक वाले के आईएएस वाली? हमें पारस्परिक के बैंक अकाउंट से लेना देना नहीं है, हमारा पूरा ध्यान किस पे है? आईएएस वाले बैंक अकाउंट पे। बोलो हाँ या ना? यस सर। चलो जी। अब बैंक में पैसे क्या कराए? जमा कराए। क्या करवाए? पैसे जमा कराए, डिपॉजिट करवाए। क्या करवाए? डिपॉजिट। कौन सा कैश? बिजनेस कैश। कौन सा कैश? बिजनेस कैश। ये आया, ये बच्चा आया, ये बच्चा आया, ये बच्चा आया, सब बच्चे फीस दे गए कैश में। क्या दे गए? फीस। तो मैंने गड्डी बनाई, हो गए 2-4 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। वहीं पढ़े रहते, क्लास लेते लेते ना दिमाग कहाँ रहेगा? वहां की हाई कोई ले ना जाए, हाई कोई चुरा ना ले। तो मुझे क्या करना चाहिए? कल सुबह उठते ही क्या करना चाहिए? ये सारे पैसे को उठा के कहाँ जमा करा देना चाहिए? बिजनेस कैश। कहाँ पे जाके जमा करा देना चाहिए? ये मुझे कहाँ जाके जमा करा देना चाहिए? बिजनेस कैश में जमा करा देना चाहिए। बोलो हाँ या ना? ये क्या है पूरे का पूरा? कहाँ पे जमा करा देना चाहिए? पारस्परिक के अकाउंट में कि आईएएस के अकाउंट में? अच्छा बताओ, मेरे गल्ले में पड़ा पैसा और मेरे बैंक में पड़ा पैसा, दोनों मेरी क्या है? एसेट्स। दोनों मेरी क्या है? मेरी जेब में पड़ा पैसा, मेरे गल्ले में पड़ा पैसा, या मेरे बैंक अकाउंट, मेरा मतलब आईएएस के कोचिंग के गल्ले में पड़ा पैसा, कोचिंग के बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा, दोनों ही क्या है हमारी? दोनों ही हमारी क्या है? तो बताओ क्या होगा जब मेरे को बिजनेस कैश में बैंक में जमा कराऊंगा? तो बोलो क्या होगा? एसेट्स में से क्या कम हो जाएगा और एसेट्स में से क्या बढ़ जाएगा? बैंक बैलेंस। हाँ या ना? हाँ या ना? आपने जो मुझे फीस कैश में दी वो मैंने गल्ले में रख दी, ऐसे तरह नहीं, और उस पैसे को उठा के मैंने कहाँ जमा करवा दिया? कहाँ पे? आईएएस के बैंक अकाउंट में, करंट अकाउंट में। तो क्या होगा? मेरे गल्ले में से कैश कम हो जाएगा और मेरे बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। हाँ या ना? यहाँ तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? पक्का सोच लो मैडम, पक्का गुप्ता जी। आगे चलते हैं। अब पर्सनल पैसा, ये कौन सा पैसा होता है जी? जैसे मान लो एक दिन मेरी लॉटरी लग गई, मेरी पर्सनल लॉटरी लग गई। मेरी क्या लगी? पर्सनल लॉटरी लगी है। एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने 10th एनिवर्सरी में अपने इन लॉज के साथ डिनर पे गया। कह रहे पारस्परिक जी, मैं कहा जी, कह रहे बड़े अच्छे इंसान हो। मैं कहा थैंक यू। कह रहे आपने हमारी बेटी को बहुत अच्छा रखा हुआ। मैं कहा थैंक यू जी, तो मेरा फर्ज है। कह रहे हम आपसे बहुत खुश हैं। मैं कहा थैंक यू जी। कह रहे हम आपको कुछ देना चाहते हैं। मैं कहा क्या जी? कह रहे 10 लाख रुपए। मैं कहा ये क्या है जी? कह रहे बस शादी के टाइम हमने दहेज दिया नहीं। मैं तो क्यों नहीं दिया? कह रहे आपने मांगा ही नहीं। मैं कहा थैंक यू जी। कह रहे पर हम तब देना चाहते थे। मैं कहा फिर तब क्यों नहीं दिया? कह रहे कि तब हमें लग रहा था कि शायद आप लालची इंसान ना हो। तो मैं कहा अब कैसा लगा? कह रहे आपको अच्छे लगे। अब बताएं। कह रहे देना चाहते हैं। मैं दे दो जी। ले लिए जी। कौन सा पैसा है पहले बताओ? पर्सनल। इसका बिजनेस के कैश से कोई लेना देना है? अब मैंने वाइफ को कहा, मैं 10 लाख का क्या करें? हमारे पास तो भगवान की दया से सब कुछ है, हम 10 लाख का करें। मैं कहा मुझे काम है, काम बताओ कोई बताओ। मैं कहा मेरा मन है मैं अपने कोचिंग में हर रूम में ना स्मार्ट बोर्ड लगवा लूं। कह रही लगवा लो। तो मैं कहा एक क्लासरूम में 1.5 लाख का स्मार्ट बोर्ड लगता है।
तो 10 लगाने हैं, चलो अभी 8 ही लगा लेते हैं, 7-8 लगा लेते हैं, तो 7-8 लाख रुपए का खर्चा है और 2-3 कैमरे लगाने हैं, तो मोटा मोटी 10 लाख रुपए का खर्चा है। पर मैं अगले महीने प्लान कर रहा हूँ लगवाने के लिए, कहीं ठीक है आप रख लो पैसे, अगर आपको चाहिए तो नहीं, आपको कहीं घूमने जाना है, कुछ करना है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, ओके मैं रख लूँ पैसे, फिर आप रख लो। तो वो पैसा था किसका? पारसपुरी का पर्सनल। ये पैसा मैंने कहाँ जमा करवा दिया? मैं इस पैसे को उठा के इंपीरियल एकेडमी में जमा करवा देता हूँ। पैसा किसका था? मेरा पर्सनल, और जमा करवा दिया मैंने इंपीरियल एकेडमी में। तो ये क्या कराएगा, जब आप अपना पर्सनल पैसा कहाँ पे जाके जमा करवा दोगे? बिजनेस में जमा करवा दोगे, बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवा दोगे, आईएएस के एक्सिस बैंक में जाके जमा करा दोगे, तो ये कहलाएगा एडिशनल कैपिटल। क्या कहलाएगा बेटा ये? एडिशनल कैपिटल। इस केस में क्या होगा? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स में मेरा क्या बढ़ जाएगा? बैंक बैलेंस, और यहां से मेरा क्या बढ़ जाएगा? कैपिटल। यहां से मेरा क्या बढ़ जाएगा? मैंने क्या किया, मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए और लगाए हैं, क्योंकि मैंने अपना पर्सनल पैसा उठा के कहां जमा करवा दिया? कोचिंग में जमा करवा दिया, कोचिंग के अकाउंट में जमा करवा दिया। तो यहां से मेरी एसेट बढ़ी बैंक बैलेंस, और यहां से मेरा क्या बढ़ गया? कैपिटल। कोई डाउट? पक्का? फेस रिएक्शन से कुछ और ठीक है? किसको समझ नहीं आई मेरी बात? क्या नहीं समझ आया दोस्तों? यार मेरी लॉटरी लगी, मेरे को मेरी फैमिली मेंबर्स ने पैसा दिया, मेरे दादाजी मुझे बोले कि पारसपुरी तेरे साथ बहुत अच्छा लगा, तू बहुत अच्छा है, तूने मेरी बहुत सेवा करी। मैं कहा थैंक यू पापा जी, जब मेरे दादाजी को पापा ही बोलते हैं, मैं कहा थैंक यू दादाजी। कह रहे मैं जाने से पहले, मैं कहाँ जा चुका है, मैं मरने से पहले तुमको कुछ देना चाहता हूँ। मैं कहा तो फिर क्या, ये पकड़ 2 लाख, ये पकड़ 2 लाख, 2 लाख मिल गए। क्या ये मेरा पर्सनल पैसा है ना, तो ये मुझे क्या करना चाहिए, इससे मुझे कुछ भी करना चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, पर मैंने उस पैसे को कहां लाके जमा करवा दिया? बिजनेस में। मैंने बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया, तो मेरा बैंक बढ़ गया, और गया क्या मेरा? कुछ भी नहीं, मेरा क्या बढ़ गया? कैपिटल बढ़ गया। बिजनेस मालिक के प्रति और लायबल हो गया, क्योंकि उसने एडिशनल पैसा लगाया। क्या लगाया? एडिशनल पैसा। सोच के देखो, आपके पापा को भी कभी पैसों की जरूरत होती होगी, तो आपकी मम्मी, इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है पापा कह रहे हैं नई मशीन लगानी है बिजनेस में, मम्मी कहती होगी ये गोल्ड बड़ा है, ये गोल्ड बेच दो, किस दिन काम आएगा? इसी दिन के लिए तो बनवाया था बिजनेस में, कि बिजनेस को बड़ा करना ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस में पैसा लगाना जरूरी है। तो क्या करेंगे हम? अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच के, मैरिज के टाइम में गोल्ड को बेच के कहां पैसा लगा दिया? बिजनेस में। तो हम क्या लेके आए? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। हाँ चला। तो जब मैंने बिजनेस का पैसा कैश में जमा कराया, तो मेरा मैंने फीस जब बैंक में जमा करवाई, तो मेरा कैश गया, बैंक बढ़ गया। पर जब मैंने पर्सनल पैसा बैंक में जमा कराया, तो मेरा यहाँ से बैंक बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गया। बोलो हाँ या ना? यस सर। इस बात में किसी को कोई डाउट है? बोल भाई, अब है तो बता दे डाउट। बात समझ आ गई? अब मैं पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ। विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? बैंक से पैसे निकालना। बैंक से पैसे क्यों निकालना है? बिजनेस यूज के लिए। इस बार 1 तारीख को पता है क्या है? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। 31st को भी बैंक बंद होगा, और 1 अप्रैल को भी बैंक क्या होगा? बंद। और मुझे 2-3 तारीख तक ना रेंट लेके आता है कोचिंग का। 2-3 तारीख तक मेरे को सैलरी देनी है अपने स्टाफ को। तो मेरी फीस ना आई तो 1-2 दिन में उनमें, तो मैं पहले काम करके रखूं। मैं 29 या 30 को पता क्या करूंगा? बैंक जाके पैसे निकलवा लाऊंगा। बैंक जाके पैसे निकलवा लाऊंगा। अभी खर्च नहीं रहा, सिर्फ बैंक से जाके पैसे निकाले। और कहां रखे हैं? कोफर में, गल्ले में, जहां मेरे पैसे पड़े होते हैं। तो कह रहा बताओ सर कहां पड़े होते हैं? मैं तुम्हें तो बताऊं, तुम्हें तो बताऊं कहां रखे हैं, तुम ले लो। तो इसलिए बस मैं बैंक से पैसे निकाल के अपने पास रख लूंगा बिजनेस में, कहीं कोचिंग में नहीं छुपा के जाऊंगा, क्योंकि घर लेके जाऊंगा तो भाई कहीं खर्चा हो, फिर से तो पैसे मैंने कहां से निकाले हैं? पारसपुरी के अकाउंट से कि इंपीरियल एकेडमी के अकाउंट से? और पैसे लाके रख कहां दिए? में ही रख दिए। तो बताओ क्या हुआ? अब बताओ क्या होगा? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस। एसेट्स में मेरे पास 2 चीजें हैं, कैश और, तो क्या बढ़ गया बोलो?
कैश। तो क्या कम हो गया बोलो? जब आप बैंक से पैसे निकालोगे तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? और वो पैसे अपने कहाँ ला के रख लिए? बिजनेस में। कहाँ ला के रख लिए? बिजनेस में। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट, अब मैंने पैसे क्यों निकाले हैं? पर्सनल यूज के लिए। और पर्सनल यूज के लिए निकाले तो उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं उसको? पैरेलल में ड्राइंग्स क्या होती है? जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकालता है तो उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं उसको? मेरी बात सुनना ध्यान से। हुआ मेरी वाइफ मुझे कह रही कि मुझे ना पार्लर जाना है। मैं कहा पब्लिक तू तो वैसे ही कितनी सुंदर लग रही है, क्या चलता है? कह रही नहीं मेरे को जाना है, मुझे पैसे चाहिए। मैं कहा देख ले पारस पूरी के अकाउंट में तो बस 1000 रुपए पड़े हुए हैं। कितने पड़े हुए हैं? 1000 रुपए। बता कहां से दूं? ये 1000 भी निकाल लूंगा तो अकाउंट ही बंद हो जाएगा, ये मिनिमम बैलेंस है। तो कह मुझे नहीं पता कहीं से भी पैसे आके दो। मैं कहां से पैसे दूं? मेरे पास कौन से पैसे हैं? मेरे पास तो पैसे वैसे नहीं है। वो अंदर से पासबुक समझते हो, एक जिसमें बैंक का बैलेंस लिखा होता है, वो अंदर से पासबुक उठा ले जिसमें 12 लाख रुपए पड़े थे। कितने पड़े थे? 12 लाख। कितने पड़े थे? 12 लाख। कहते ये देखो इस अकाउंट में तो 12 लाख पड़े हैं। मतलब ये कौन सा अकाउंट है? मैं पढ़ ऊपर क्या लिखा है? इंटेलिजेंट यूनिवर्सिटी से मेरा पैसा है ही नहीं। ये तो किसका पैसा है? कोचिंग का। मेरा थोड़ी ना। मेरे अकाउंट में कितने पड़े हैं? 1000 रुपए। मैं पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। ये तो कोचिंग है। कोचिंग तो तुम्हारा है। मैं तो तभी पापा को कहता था शादी किसी कॉमर्स वाली से करा दो, करा दी आर्ट्स वाली से। बिजनेस हमारा नहीं है, हम और बिजनेस दो अलग अलग लोग हैं। हम बिजनेस नहीं है। ये पैसा किसका है? बिजनेस का है। यदि मुझे नहीं पता रात को रोटी खानी हो ना तो मुझे 10,000 रुपए अभी दो, गलत बात है। तो मैं एटीएम गया, एटीएम से 10,000 रुपए निकाले, तो जैसे ही मशीन से पैसे निकाले तो मशीन ने मेरा झट करके हाथ पकड़ लिया। बोली क्या कर रही हो? मैं कहा 10,000 निकाल रहा हूँ। कह रही क्या करने हैं? मैं कहा वाइफ को जाना है ब्यूटी पार्लर। कह रही ये मेरी कंसर्न नहीं है, मैं बिजनेस हूँ, रेंट देना है, सैलरी देनी है, बिजनेस का कोई खर्चा करना है। मैंने कहा नहीं, ये क्या है? पर्सनल खर्चा। उसके लिए पैसा कहां से निकाल रहा हूं मैं? बिजनेस के बैंक अकाउंट से। कहां से पैसे निकाल रहा हूं? तो ये क्या कहलाएगी? मेरी ड्राइंग्स। क्या कहलाएगी? मेरी। अब बताओ क्या होगा? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस, तो बताओ एसेट्स में से मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया? और मैंने बिजनेस से पैसा निकाले है ना, तो ड्राइंग करोगे तो क्या कम हो जाएगा? कैपिटल। जब मैंने बिजनेस में पैसा डाला था तो कैपिटल बड़ा था। क्या था वो? एडिशनल कैपिटल। क्या था वो? जब मैंने बिजनेस से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए तो क्या हो गया? मेरा कैपिटल कम हो गया। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बात समझ आई? वैसे मोटा मोटी आपको ये और ये बात अभी याद नहीं रखनी, पर मैंने आपको बता दी। आपको यही दो बातें याद रखनी है। यदि आप बैंक में पैसे डालोगे तो क्या होगा बताओ? बैंक बढ़ेगा, कैश कम होगा। हाँ या ना? और बैंक से पैसे निकालोगे तो क्या होगा? कैश बढ़ेगा और बैंक। यदि आप अपना पर्सनल पैसा, कौन सा पैसा? पर्सनल पैसा बिजनेस में डाल दो तो आपकी एडिशनल कैपिटल है। क्या कहलाएगी आपकी? और यदि आप बिजनेस में से पैसा निकाल लो अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो क्या कहलाएगी? ड्राइंग्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो? ड्राइंग्स। ये क्या कहलाएगा? एडिशनल कैपिटल। ये क्या कहलाएगी? ड्राइंग्स कहलाएगी। बोलो हाँ या ना? किसी भी बच्चे को इस टॉपिक में कोई डाउट है? ये टॉपिक नंबर कौन सा है? नहीं याद करो, हमने क्या पढ़ा पहले? कैपिटल परचेज, एक्सपेंस इनकम, सेल्स, और पांचवा बैंकिंग ट्रांजैक्शन। कौन सा पॉइंट है ये? फिफ्थ पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये? फिफ्थ पॉइंट है। क्या है इसके अंदर? बैंकिंग ट्रांजैक्शन। क्या है इसमें? बैंकिंग ट्रांजैक्शन। नोट कर लीजिए।